हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल मस्त होंगे और जिंदाबाद और आबाद होंगे। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आशा और उमंगों के साथ कि आप बहुत मस्त होंगे। चलते हैं आज के क्लास नंबर 5 में। आप जानते हैं कि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ को प्रिपेयर करा रहा हूँ और मैथ का वो पार्ट जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कैलकुलेशन वाला पार्ट। उस कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम सीटेट में आपके लिए टारगेट करते हुए आज की जो क्लास लेके आ रहा हूँ वो क्लास नंबर 5 है। और आज की जो क्लास नंबर 5 का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड, जिनकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो बेसब्री और ध्यान से सभी बच्चों को अपने पास जोड़ लीजिएगा, अपने चैनल से जोड़ लीजिएगा। सभी को इन्फॉर्म कर दें, जल्दी से बताएं कि सब कुछ ऑडियो और वीडियो क्लियर है। थम अप करके लाइक करके देखें, जल्दी से बताएं कि सब कुछ ठीक ठाक है। बशर्ते चलते हैं आज की क्लास में, एंजॉय लेते हैं। बिल्कुल मेरे बीच में बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमें गौरव है, निकेश हैं, साक्षी हैं, है ना, बलबी हैं, बशर्ते सोनम है ना, गुनगुन है, आंचल है, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइव जुड़ चुके हैं। बेटा सभी को एक बार शेयर कर देंगे और देखेंगे आज की क्लास का क्या हम लोग एंजॉय लेने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत होगा और बेसब्री से एक एक चीज को समझते जाना और उसे इनहेल करते जाना। इसके बाद में मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, उस पर प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे और प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसे हम लोग कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक को लेते हैं प्राइम फैक्टर, अर्थात हम लोग इसकी बात करने वाले प्राइम फैक्टर की बात करने वाले। प्राइम फैक्टर में क्या चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी तो क्या मिलते हैं। टॉपिक है आज का प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंडों की बात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड इसकी बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड समझेंगे सारी चीजें ध्यान से, एक एक चीजों को मैं समझाऊंगा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको मेरे प्यारे दोस्त ने अभाज्य संख्याएं पढ़ाई थी, कहीं नहीं पढ़ाई थी, ये बताएंगे जरा। सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त बताएं कि मैंने अभाज्य संख्याएं आपको पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है। सभी लोग थम अप करके बताएं कि मैंने आपको अभाज्य संख्या पढ़ाई है या नहीं। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हाँ थम अप करके देख रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात है, गरिमा बिल्कुल सही है। तो आपने जो ये अभाज्य नंबर पढ़े थे वो नंबर थे 2, 3, 5, 7 और 9 नहीं है। 9 को मैंने कटवा दिया था, है ना, 9 नहीं है। ऐसे ही 11, ऐसे ही 13, ऐसे ही 17 डॉट एसेट्रा, ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे। और ये नंबर हमारे पास है, कैसे नंबर है, यानी ये प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, इसे इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश वाले बच्चे भी मेरे ध्यान देंगे, इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्याएं। अभाज्य गुणनखंड पढ़ते हैं तो अभाज्य संख्या नहीं जानते होगे, तब तक हम अभाज्य गुणनखंडों को नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे से खूबसूरत से एक छोटे से क्वेश्चन से चीजों को समझना स्टार्ट करें। बट कुछ चीजें और समझानी यहाँ बाकी है। पहले एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे कि मैंने लिया 12, क्या लिया 12 और 12 के मैंने फैक्टर निकाले। क्या निकाले? फैक्टर। क्या निकालेंगे? फैक्टर। और 12 के फैक्टर निकालने का मतलब है, फैक्टर को बोलेंगे गुणनखंड। खंड का मतलब एक टुकड़ा, खंड का मतलब एक टुकड़ा, गुणन का मतलब उसमें गुणा करने पर वही चीज बन जाए जाती। तो छोटे छोटे टुकड़े यानी एक बड़े नंबर के छोटे छोटे टुकड़े जो उस नंबर को पूरा पूरा काट दें तो वो नंबर क्या कहलाता है? उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है 12, इस नंबर को मैं यदि 1 से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास जीरो रिमाइंडर बचेगा और जब जब जीरो रिमाइंडर बचेगा मेरे दोस्त, तब तक वो नंबर उसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड अर्थात फैक्टर कहलाएगा। तो आपने देखा कि 12 को 1 पूरा पूरा डिविजन करेगा तो 12 का 1 फैक्टर होता ही होता है। इसके बाद में मैंने देखा कि मेरे पास दूसरा नंबर बनेगा 2। क्या बनेगा? दूसरा नंबर बनेगा 2, अर्थात 2 से भी 12 पूरा पूरा डिविजन हो जाएगा तो 2 भी इसका पूरा फैक्टर होगा। बस नेक्स्ट इसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास नंबर है 3, 3 भी नंबर 12 से पूरा पूरा 3 से 12 पूरा पूरा डिवीजन होता है तो 3 भी उसका फैक्टर होगा। ऐसे ही मैं ले सकता हूँ, अगला नंबर 4 होगा, अगला नंबर 6 होगा और लास्ट नंबर आप देख पाएंगे वो होगा आपके पास 12। कितना होगा? 12 होगा। तो मैंने जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं ऐसे नंबर जो देखो इस दिए हुए नंबर को पूरा डिवाइड करते हैं, पूरा काट देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्टर अर्थात वो गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। तो आपने जाना कि ये 12 नंबर की सभी क्या है? गुणनखंड है। बट हम टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंडों को बात कर रहे हैं। बट मैंने आपको समझाया था, जब मैंने आपको अभाज्य नंबर यानी प्राइम संख्या आपको पढ़ाई थी, तब मैंने आपसे कहा था कि 1 हैज ए नॉट प्राइम नंबर,
वन एक प्राइम नंबर नहीं होता है, वन प्राइम नंबर नहीं है। बट एक बार ध्यान से देखना, वन एक प्राइम नंबर नहीं है। मैं मोटा मोटा लिख के लिखता हूँ, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये चीज नोट करके कहीं डाल देना। तो ये इसका फैक्टर कभी, मतलब फैक्टर तो है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। बट हमें चर्चा किसकी करनी है, प्राइम फैक्टर पे चर्चा करनी है। तो आप देखिएगा सबसे छोटी प्राइम संख्या कितनी होती है, अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, लेकिन 6 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, और देखो 4 भी नहीं है और 6 भी नहीं है और 6 भी नहीं है, मतलब 12 भी नहीं है। तो ये नंबर है हमारे पास भाज्य। कैसे है, भाज्य, अर्थात इसको इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, अर्थात भाज्य संख्या जिसके मोर देन 3 फैक्टर होते हैं। मैंने आपको समझाया ना, मोर देन 3 फैक्टर। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ और 1। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, आप उन चीजों को समझ रहे होंगे। तो इन्हीं फैक्टरों को मुझे समझना है कि सिर्फ मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो दिए गए नंबर से ही हमेशा उस नंबर को काटना स्टार्ट करेंगे। अब आप जानती हैं गुणनखंड निकालते कैसे हैं। तो गुणनखंड आपने हाई स्कूल में कक्षा 8 में पढ़े होंगे कि किसी संख्या का गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे। तो देखेंगे मैंने संख्या ली 12, क्या ली 12 के मुझे गुणनखंड करना है, तो मैं इस तरीके से ही तो काटता था, बचपन में भी काटता था, यानी क्लास 8 में 10th में इस तरीके से ही काटते थे, फैक्टर करते थे। तो इस तरीके से जब एलसीएम लिखते थे या एचसीएफ निकालते थे तो इस तरीके से काटना स्टार्ट करते थे ना मेरे दोस्त। हाँ, तो ऐसे ही 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर ये ध्यान देना है, वहाँ 4 से भी काट सकते थे, 6 से भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 और 6 से नहीं काटेंगे हमें, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसलिए मैं अभाज्य नंबरों से ही इसको ब्रेक करूंगा। तो 2 3 कितने होते हैं, यहाँ पर देखेंगे 6 बार कटेगा। ऐसे ही 2 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा। अब मैं 3 से काटूंगा, तब तक काटूंगा जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है। क्लियर। अब जैसे ही मुझे यहाँ पर ये नंबर मिले तो इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, यानी इसको हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं। यानी मैंने 12 को अभाज्य टुकड़ों में तोड़ लिया, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया है। अब मुझे टोटल अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो है कितने। तो देखिएगा, इसको मैं लिख सकता पावर के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि गुणा में पावर्स जुड़ती है, गुणा में पावर जुड़ती है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब नहीं होती है, उसकी पावर नहीं होती है, तो एक पावर लगी होती है। वहीं आप देखेंगे देन इसमें क्या करते हैं, जब हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं तो सिर्फ पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इधर से पावर कितनी है 2, इधर से पावर कितनी है 1, दोनों को आपस में जोड़ दिया, कितना आया 3। तो आंसर इसका कितना आ रहा है 3। 12 भी कितने होंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। तो सर वो दिखा दीजिए कि 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं और कहाँ हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 12 को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया था, बट यहाँ पर देख लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा, 12 के फुल फैक्टर मैंने निकाले। यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और इधर 12 होता है। अब आप देखेंगे तो ये एक प्राइम फैक्टर है, ये एक प्राइम फैक्टर है, बट इन दोनों में अगर नंबर देखो, क्योंकि ये फैक्टर में हम लेते ही नहीं है प्राइम फैक्टर में, बट इन दोनों नंबरों में देखो एक नंबर 2 कॉमन आ रहा है सभी में से, तो एक नंबर ये हो जाएगा। इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से हमारे पास कितने फैक्टर आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर 3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 3। तो एक छोटे से नंबर पे हमने समझा कि प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। एक और एग्जांपल इसको समझते हैं, फिर चीजों को आगे बढ़ते हैं कि प्राइम फैक्टर इस तरीके से हम निकाल रहे हैं, क्या आप उन चीजों को समझ पाएंगे। और धैर्य के साथ समझना, नहीं समझ पा रहे तो ऑफलाइन मेरे साथ में जुड़ना ना भूलिएगा, ऑफलाइन भी चीजें आपको जानने को मिलेंगी और समझने को मिल जाएंगी। तो सबसे देखिएगा, अगला नंबर मैंने लिया है 48। क्या लिया है 48, और 48 में मैंने क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन की फॉर्मेट में 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी है, गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले वही फॉर्मेट में लेके आएंगे, इस तरीके से जो गुणनखंड हम निकालते थे इसी फैक्टर में लेके आएंगे, इसी सेक्टर में लेके आएंगे, इसी सेक्वेंस में लेके आएंगे, और काटना स्टार्ट कैसे करेंगे, लीस्ट प्राइम नंबर से काटना स्टार्ट करेंगे। ये भी ध्यान रखना, बड़े से मत करना, लीस्ट से काटना स्टार्ट करना। तो देखेंगे मैंने 2 से काटा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आता, 24 बार काटा। 2 से फिर काटोगे, ये कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। ये काटना तो सभी को आता होगा बच्चों को, जिसको नहीं आता है वो हैंड अप करके मुझे बताए कि हाँ मुझे नहीं आता है। फिर 2 से काटा, कितना आया 6 आया, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा, तब तक काटेंगे जब तक ये आ नहीं जाता है। बट इधर देखेंगे जितने नंबर होते हैं उनको पावर्स के रूप में लिखते हैं, तो 1 2 3 4, 2 की पावर कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ठीक है। बट ऐसे ही यहाँ देखेंगे 3 की पावर कितनी बनेगी, 1 बनेगी। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालते हैं तो पावर्स को सीधा सीधा जोड़ देते हैं, अर्थात 4 और +1।
4 और प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ मैंने किया क्या, घातों को जोड़ देते हैं, घातों को लिख लेंगे ब्रैकेट में, घातों को जोड़ देते हैं, घातों को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर है, क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। अर्थात कितने गुणनखंड होंगे इसके, अभाज्य गुणनखंड 5 होंगे। कितने होंगे, 5। आप किसी भी नंबर बड़े भी दे देगा तो भी आप कर सकोगे, बट क्वेश्चन यही तक सीमित नहीं होते, एडवांस भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान देंगे इन चीजों को और भी समझना। अब मैं आप पूरा मुद्दे पे आते हैं कि चीजों को समझना क्या था, क्या करना था, बट इन चीजों की तरफ तब ही आगे बढ़ेंगे। बात यह है कि हम पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड होते हैं टुकड़े, और उसके किसी भी दिए हुए नंबर के अभाज्य नंबरों को इसमें तोड़ देना तो क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो कोई भी नंबर मिलेगा, अभाज्य नंबरों से उसे तोड़ना स्टार्ट करेंगे और अभाज्य नंबरों से तोड़ के रख देंगे, तो वही क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। अब होते कितने हैं तो वो हमें काउंट करके इस तरीके से हम निकाल के बता सकते हैं। बशर्ते सवाल यहीं तक नहीं रुकते, इसके आगे भी जाते हैं। आगे कहाँ तक जाते हैं तो वो कहेगा कि इसके कुल गुणनखंड बताइए, 48 के कुल गुणनखंड बताइए। अभी आपने टॉपिक पढ़ा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपने कैसे फाइंड की। आप कोई भी नंबर पे कर सकते हो, वो आपको प्रैक्टिस शीट में मिलेगा और प्रैक्टिस शीट में हम सब करवा भी रहे होंगे। बशर्ते मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दी गई संख्या के गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों में से तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद उसे पावर के रूप में लिखते हैं, और पावर के रूप में लिखने के बाद पावर को आपस में जोड़ देते हैं। जितना आंसर आता है वही उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अतः अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, संख्या कितनी आई, 5 आई। कितनी है, 5। ठीक है, 5 होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बशर्ते सीटेट में नहीं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बशर्ते सीटेट में आया हुआ, पिछले 2019 में आया हुआ जो पेपर है वो हम आपको अभी करवाएंगे भी, उसमें जहाँ उस टाइप का क्वेश्चन था वहाँ तक हम आपको पहुँचाएंगे भी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेके आ रहा हूँ। बशर्ते और भी वनडे एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, वहाँ पर भी इसका योग पूछा जाता है और पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इसलिए हर कोई बच्चा ये मत सोचे कि ये सिर्फ सीटेट के लिए है, कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए भी टारगेट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ओनली सीटेट के लिए ही नहीं है, बशर्ते सीटेट को टारगेट कर रहा हूँ। इट्स ओके। चलते हैं, अगले चीजों को समझना है, किसी भी दिए हुए नंबर के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी। तो अगली हेडिंग आपके पास अगला टॉपिक जो मैं इसको लेके आ रहा हूँ, दी गई संख्या की कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अगला जो टॉपिक आपका बन रहा है, वो आपका टॉपिक बन रहा है दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या के, दी गई संख्या के, दी गई संख्या के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंडों को ज्ञात करना, सभी गुणनखंडों को, सभी गुणनखंडों को ज्ञात करना, को ज्ञात करना। फिक्स हो गए, ज्ञात करना। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, ध्यान देना सभी लोग। कैसे करेंगे, तो दी गई संख्या वैसे कि मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया 120, कोई संख्या थी मेरे पास 120 और इसके कुल गुणनखंड निकालने कितने हैं, क्या निकालना है, सभी गुणनखंड निकालने हैं, या कुल कह दो तभी भी चलेगा, कुल कह दो तभी भी चलेगा। फिक्स हो गए, देखेंगे तो इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लीस्ट प्राइम फैक्टर से काटना स्टार्ट करेंगे। 2 से काटोगे तो 6 12 अर्थात 16 बार कटेगा, फिर 2 से काटोगे कितनी बार, 30 बार कटेगा, फिर 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। अब किससे काटोगे, 3 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब 5 से काटोगे कितनी बार आएगा, 1 आएगा। तब तक काटते हैं जब तक 1 नहीं हो जाता है। बट सर करना क्या होता है आप देखेंगे, तो मैंने 120 के फैक्टर आपके सामने ये लिख दिए हैं, कैसे लिख दिए, 2 की पावर कितनी बनेगी, यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार और 3 एक बार है और 5 मल्टीप्लाई इस तरीके से। तो मैंने 120 को कुछ इस तरीके से लिख दिया। बट हमें क्या करना है, गुणा में एक जैसी हमें दिखाई देते हैं, उनकी पावर को हम जोड़ के लिख देते हैं, 1 2 3 आधा 2 की पावर 3 लिख देंगे और 3 की पावर यहाँ पर 1 और 5 की पावर 1। जब किसी नंबर की कोई पावर नहीं होती है तो उसे पावर के रूप में लिख देते हैं। बट यहाँ पर हम ये भी पूछ सकता था कि अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो बेटा क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों में सीधे पावर जोड़ देते, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड पूछे होते, यही पर मैं एक दूसरा क्वेश्चन पीछे वाला बना देता हूँ। 120 के अभाज्य गुणनखंड बताइए कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड बताइए कितने हैं। तो आप तुरंत बता देते, पावर कितनी हुई, 3 4 और 1 5, तो कितना आंसर आ जाता, 5 आ जाता। कितना आ जाता, 5 आंसर आ जाता। बट लेकिन आपसे पूछा है सभी गुणनखंड, क्या पूछा है, सभी गुणनखंड पूछा है कि सभी गुणनखंड कितने हैं, सभी को पूछा है।
इसमें वन भी शामिल होगा, क्योंकि वन आवाज गुणनखंड तो है लेकिन आवाज नहीं है, तो आवाज में नहीं काउंट करते हैं, सभी में तो काउंट करेंगे। समझ गए ना? क्योंकि सबसे छोटा किसी भी नंबर का दिया सबसे छोटा जो गुणनखंड होता है वो एक ही होता है, इसलिए ऐसे तो काउंट करेंगे हम। बट हमें सभी गुणनखंड निकालना है, तो एक प्रोसेस इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है। जो घात दी गई होती है बेटा, घात दी गई होती है, उस घात में प्लस वन कर देते हैं अपनी तरफ से। क्या कर देते हैं? घातों में अपनी तरफ से प्लस वन कर देते हैं, घातों में दी गई घातों में अपनी तरफ से प्लस वन करते हैं, और आपस में क्या कर देते हैं? आपस में गुणा कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। एक प्लस वन करके और आपस में क्या कर देते हैं? गुणा करते हैं। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो टोटल आंसर कितना आएगा? 16 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। कितना आएगा? 16 आंसर आएगा। क्या करते हैं यहाँ पर देखिएगा, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ नोट करके, वो आप अपना नोट करके लिखिएगा। घातों में प्लस वन करके, घातों में प्लस वन करके यानी एक जोड़ के, घातों में प्लस वन करके करके आपस में गुणा कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, आपस में क्या करते हैं बेटा? गुणा कर देते हैं, गुणा करते हैं। क्लियर है? तो देखेंगे अगले क्वेश्चन को ऐसे ही एक और टॉपिक लेता हूँ जिसमें मैं समझाता हूँ, नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर से इस चीज को देखिएगा। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर होगी। मैं एक और एग्जांपल की तरफ चलता हूँ, खूबसूरत से एग्जांपल की तरफ। आई थिंक आपने इस चीज को नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे, एक और ऐसे ही एग्जांपल को लेकर चलते हैं जहाँ सभी गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी जाएगी। और कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर बहुत जल्दी पढ़ाते हैं, तो वीडियो की स्पीड बेटा कम कर लेना और चीजों को पढ़ लेना, ठीक है? एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। बट मैंने कहा कि 500 के सभी गुणनखंड बताइए, 500 के सभी गुणनखंड बताइए। अगला क्वेश्चन है 500 के सभी गुणनखंड। क्या पूछा है? यहाँ मैं लिख देता हूँ 500 के, क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, 500 के सभी गुणनखंड बताइए। 500 के सभी गुणनखंड बताइए कितने हैं? गुणनखंड कितने हैं? कितने होंगे? कितने होंगे? ठीक है बेटा, तो क्या करना है? इसको ब्रेक करना स्टार्ट करना है। किससे ब्रेक करना है? मुझे लीस्ट कॉमन लीस्ट प्राइम नंबर से ही ब्रेक करना है, ये बात हमेशा गार्ड मान के ध्यान रखना। तो 2 से ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, 2 से काटो, 2 2 जा 4 1 बचेगा, 2 5 जा 10 आपका 250 बार कटेगा। फिर 2 से काटोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। फिर ध्यान से देना, 2 2 जा 4, 2 बार गया ना, फिर 1 बचेगा, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 से काटोगे 25, 5 जा कितने होते हैं? 105 होते हैं। 5 से फिर काटोगे, 5 5 जा 25 होते हैं। फिर 5 से काटोगे, तब तक काटोगे जब तक 1 नहीं हो जाता। अब क्या करेंगे? दी गई संख्या को पावर्स के रूप में लिखते हैं। 500 को कुछ इस तरीके से ऐसे मैंने ब्रेक कर लिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आई थिंक ये चीजें आप समझ रहे हो। बट इसको पावर के रूप में लिखना, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब इसको क्या करेंगे? सभी गुणनखंड निकालने होते हैं, तो मैंने आपसे कहा था पावर्स को लीजिए और प्लस बंद कर दीजिए, और क्या करिए? इसे ब्रैकेट में बंद करिए। पावर्स को लीजिए और उसमें प्लस बंद करिए अपनी तरफ से और ब्रैकेट में बंद कीजिए। अब इनको जोड़ के कितना बनेगा? 3, और इसको जोड़ के बनेगा 4। दोनों को क्या कर दीजिए? आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 12। तो 500 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। कितनी होगी? 12 होगी। आई थिंक आप ये भी चीजें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं एक और खूबसूरत से टॉपिक की तरफ, सभी गुणनखंडों का योग आपसे पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है सभी गुणनखंडों का योग। आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी। आप इन चीजों को नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करें, लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेके बार बार काम करना, बार बार प्रयास करना। तो बार बार प्रयास करने से ही सारी चीजें समझती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये कैसे इतने बार कैसे कर पाएंगे? अरे बेटा बार बार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। अरे आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रस्सी के सिर पर आवत जावत से सिर पर होत निशान। तो ये बात ऐसे नहीं कह दी गई है, बहुत कुछ इसमें लगा होगा, बहुत कुछ मेहनत लगी होगी, तब किसी महात्मा ने, किसी संत ने, किसी सज्जन व्यक्ति ने ये कहा होगा कि ये रस्सी सिर पर आवत जावत से निशान कर देती है, इतनी मुलायम होते हुए भी इतने कठोर पत्थर को काट डालती है। वो रस्सी है, वो कुछ भी नहीं है। अरे सोचो, तो समंदर से पूछो जो अपने से टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है। आप तो इंसान हो, है ना? कुछ भी कर सकते हो, आग लगा डालते हो, आग लगा दोगे, बट वही है कि आलस को छोड़ना नहीं चाहते हो, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हो, तो होगा कहाँ से? मुझे देखिए, पूरे दिन पढ़ाते हैं, पूरे दिन के पढ़ाने के साथ भूख शांत नहीं होती, लोग इस कैमरे को पढ़ाने लगते हैं। कभी भी भूख शांत नहीं होती है तो हम ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं कुछ पैसे करने के लिए, खाने पीने के लिए। फिर भी देखिए पढ़ाते पढ़ाते ये शकल बना ली है, बट नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी
हार नहीं होती और डर कर कमियों का पार नहीं होती, इसलिए बोला गया है ना। तो आइए चलते हैं आगे, खूबसूरत सा टॉपिक है हमारे पास, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, ठीक है। यानी फाइंड द टोटल सम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, इट्स ओके। तो देखेंगे कोई नंबर मुझे दिया होगा, जैसे कि मुझे दिया था कोई नंबर, यहाँ पर ले लें 120, कितना ले लें 120। 120 एक बड़ा नंबर है, बट मैं छोटा से नंबर पे अप्लाई करता हूँ जिससे आप समझ जाएं, फिर बाकी में सभी पर हम करके आपको दिखाएंगे। बट एक छोटे नंबर से एग्जांपल से समझते हैं, ओनली 12 को लेके चलते हैं, 12 पे समझते हैं, बाकी बड़े पर अप्लाई करते हैं। मेरा ये सिद्धांत यही रहता है कि छोटे पर सीखो और बड़े पर अप्लाई करो, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने 12 के फैक्टर निकालना स्टार्ट किया। बेटा हमेशा ये ध्यान देना, सर तुम ही क्यों स्टार्ट करते हो, तो बेटा मेरे ध्यान देना, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो आपने कहा सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, इसी से तो काटेंगे, हाँ इसी से काटना स्टार्ट करें। 2 6 12, फिर 2 से काटा कितना आया 3, फिर 2 से काटा, फिर 3 से काटा कितना आएगा 1। तब तक काटते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता है। अब दी गई नंबर्स को क्या करते हैं, पावर्स के रूप में लिखते हैं, 2 × 3। अब इसको लिखेंगे पावर के रूप में, क्योंकि गुणा में लाते जोड़ते हैं, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। क्लियर है। यहाँ तक तो पीछे करते थे, वही सारी चीजें हैं, बट यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा ध्यान दे देना है, थोड़ा सा ध्यान दे देना है ना। तो थोड़ा ध्यान क्या देना है कि जो पावर है उन पावर्स को इस तरीके से लिखना है जब तक वो 0 तक ना पहुंच जाए, प्लस करते हुए उसी नंबर की पावर 1 कम करते हुए 0 तक प्लस करते हुए लिख के जाएंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई यहाँ 3 को 3 पे करेंगे, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, तब तक ले जाएंगे जब तक 0 नहीं हो जाता है। बेटा इसकी वैल्यू होता है 2 की पावर 4, 2 का मान कितना होता है 4, 2 की पावर 1 का मान 2, और किसी की पावर जब 0 लगती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है मेरे लाल। यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 3 की पावर 0 लगी, इसकी वैल्यू 1 होती है, 3 की पावर 1 का मान 3 ही होता है। तो मेरे लाल लाली देखेंगे 4 और 2 6 और एक साथ कितना हुआ 7 हुआ, और 7 का मल्टीप्लाई 3 और 1 4 में करेंगे तो 7 को 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा मेरे दोस्त। 28 को निकला है सर, इसको प्रूव करके दिखाओ। तो बेटा देखिएगा मैं प्रूव कर रहा हूँ, 12 के टोटल फैक्टर में आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। अब वो यहाँ पर देखिएगा 12 के कुल फैक्टर उनको ऐड करके दिखाता हूँ कि 12 के टोटल फैक्टर कितने हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 12 के टोटल फैक्टर आपको देखिएगा, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपके पास 6 है, और ये आपके पास 12 है। इन सभी का ऐड यदि 28 हो जाए, कितना हो जाए 28 हो जाए, तो इसका मतलब वेरीफाई हो जाएगा कि सभी गुणनखंडों का योग हम निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो देखिएगा 3 और 3 6 6 4 10 और 10 6 16 16 और 2 18 18 और 10 28, कितना हुआ 28 हुआ जाके, कितना हुआ जाके 28, और 28 ही यहाँ से निकाला था। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर के निकाल सकते हैं। तो एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन एग्जांपल, इसको बैक कीजिएगा वीडियो को और फिर से देखिएगा, फिर समझिएगा। एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, वहां मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसी चीजें क्या चल रही है। बट इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, बट एक घूंट पानी पी लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा बोलते बोलते गला सूख जाता है। रग हौसला वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर न बैठे राह के मुसाफिर, राह भी मिलेगी और राह मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। बट हम इससे सेटिस्फाई नहीं हैं, हम सेटिस्फाई हैं थककर न बैठे राह के मुसाफिर, राह भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। समंदर चल के मिलने नहीं आएगा, हम समंदर के पास ही, हम समंदर ही क्यों ना बन जाए, जो प्यास ही ना लगे, हमें समुद्र बनना पड़ेगा। बट देखिएगा अगले खूबसूरत से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 500 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए, 500 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए, सभी गुणनखंडों का योग बताइए। बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले टाइम पर, सीटेट एग्जाम में आया हुआ है, जरा देखेंगे। और वही अगर देखेंगे तो सीजीएल में भी, एसएससी सीएचएसएल में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो देखेंगे बेटा क्या करेंगे, 500 के फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे, किससे करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ना स्टार्ट करेंगे। इससे तोड़ोगे 2 2 जा 4 1 बचेगा, 2 5 जा 10, यहाँ पर 0 है, 250 बार कटेगा। फिर ऐसे काटोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, कितने
बार कटेगा। फिर 2 से ये 2 से तो अब कटेगा नहीं, तो भी आप देख पाएंगे 5 है लास्ट में, तो 5 से ही कटेगा। 125 आ जाएगा, 25 से काटोगे 5 आ जाएगा, 5 से काटोगे तब तक काटोगे जब तक 1 नहीं आ जाता है। क्लियर है? इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद यही करना है कि दिए गए नंबरों को सबसे पहले पावर्स के रूप में, जो फैक्टर में निकाले उनको पावर्स के रूप में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको बेटा लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है। ऐसे ही इसमें देखेंगे 5 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुणा में पावर जुड़ती है। बट मैंने यहाँ से जो आपसे कहा था वो ध्यान से कर देख लेना, क्योंकि यहाँ में यही चीज समझने वाली है और यही आपके लिए काम की है। क्या काम की है? कि जो दिए हुए नंबर को पावर्स को प्लस करते हुए तब तक कम करते हुए लिखते हुए जाते हैं जब तक वो 0 नहीं हो जाता। क्लियर है? 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 तब तक लिखते हैं, प्लस करते हुए लिखते जाएंगे, मल्टीप्लाई मत करना, यहाँ पर ध्यान देना है। ऐसे ही 5 को करना है 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर कितना हो जाएगा? 0। इट्स ओके। देखेंगे कैसे करेंगे। 2 की पावर 2 का मान 4 होता है, 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, 2 की पावर 1 0 का मान 1 होता है, लिख लिया। 5 की पावर 3 का मान नहीं जानते तो घन और क्यूब याद कर लेना, 1 से 30 तक बेटा नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखना। तो 5 का घन होता है 125, 5 का वर्ग होता है 25 और 5 की पावर 1 का मान होता है 5 और 5 की पावर 0 का मान होता है 1। मेरे दोस्त यहाँ से जोड़ोगे 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 25 में 25 जोड़ो, 125 में 25 जोड़ोगे 150 और 150 में 25 जोड़ोगे तो 155 और 155 में 1 जोड़ोगे तो 156। कितना बनेगा? 156। 156 में मेरे दोस्त 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 छंग 42 की 2 कैरी 4, 7 माना 35 और 4, 35 और 4 39 की 9 कैरी देनी 3, 7 इनटू 3 और 3 कितना हो जाएगा? 10 92, यानी 10 92 1092 अर्थात 1092 आपका इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा सभी गुणनखंडों का योग। अब 500 के सभी गुणनखंड हम निकाल के तो नहीं दिखा पाएंगे बेटा, बट हमने 12 पे आपको अप्लाई करके दिखाया था, आपने इन चीजों को देख भी लिया होगा और बिल्कुल मस्त भी है और ठीक भी है। ठीक है, इन चीजों को समझा आपने बहुत ही अच्छे से। आपका सीटेट में आया हुआ जो क्वेश्चन है अब मैं उसको ले लेता हूँ और समझा देता हूँ। आई थिंक इन चीजों को समझा होगा और नोट भी कर लिया होगा। चलते हैं जो पिछली बार 2019 सीटेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब वो क्वेश्चन क्या था जिसके लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ा। बाकी अदर एग्जाम वाले भी लोग पढ़ते रहेंगे, पुलिस वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। अदर एग्जाम कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें यदि मैथ आती है तो हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं, वो हर कोई टॉपिक आपके लिए क्लियर काम का आने वाला है। इसलिए ध्यान से उस चीजों को पढ़ना, ये मत सोचना है कि सीटेट के लिए ही है, बट आपकी मर्जी जैसा आप करना चाहो। तो क्वेश्चन है आया हुआ कि 96 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन था कि 96 के सभी गुणनखंडों का याद कीजिए, कि सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन था। तो मैंने कहा 96 को किससे जोड़ना स्टार्ट करोगे? अभाज्य गुणनखंड से जोड़ना स्टार्ट करोगे। सबसे छोटी संख्या आवाज 2 थी, 2 से काटोगे, 2 चौको 8 बचेगी, 1 2 25 16 48 बार कटेगा। फिर 2 से काटोगे मेरे दोस्त, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 24 बार कटेगा। फिर 2 से काटोगे 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, फिर काटोगे 2 6 जा 12, फिर 2 से काटोगे 2 3 जा 6, फिर 3 बन जा 3, तब तक काटोगे जब तक 1 नहीं आ जाता है। आप दिए हुए नंबर को आप जान चुके हो, सबसे इन नंबरों को क्या करते हैं? इन नंबरों को पावर्स के रूप में लिख देते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 लिखोगे तो 2 की पावर 5 कर देना, मल्टीप्लाई इधर है 3, तो 3 की पावर 1 कर दोगे। इट्स ओके। तो 96 को कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता था ना बेटा? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप देखिएगा सभी गुणनखंडों का योग निकालना था तो क्या करना है? 2 की पावर प्लस कम करते हुए इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, तब तक लिखेंगे जब तक 0 पर नहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अगले ब्रैकेट में 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, यहाँ तो छोटा ही है, बट यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। 2 की पावर 5 का मान होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 होते हैं। कितना होते हैं? 32 होते हैं। 8 की पावर 4 का मान हो जाएगा 16, 8 की पावर 3 का मान हो जाएगा 8 और 8 की पावर 2 का मान हो जाएगा 4, 2 की पावर 1 का मान हो जाएगा 2 और 2 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1। इनको जोड़ना पड़ेगा, वही इसका मान देखेंगे। 3 की पावर 1 का मान 3 प्लस 1 0 की 3 की पावर 0 का मान 1, इसको अलग जोड़ के रखना पड़ेगा।
बट देखिएगा इसको जोड़ेंगे 16 16 दूनी 32 होते, 16 3 48 हो जाएंगे। ये यहाँ पर जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, इसमें जोड़ोगे 48 और 48 में 8 जोड़ोगे, 48 में 8 जोड़ोगे तो 56 और 56 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 56 यानी 60, 60 में 2 जोड़ोगे 62 और 1 जोड़ोगे 63, कितना हो जाएगा 63 और इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4। तो 63 में 4 का मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 12 की 2 कैरी 1, 6 4 24 होते हैं और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अर्थात 252 यानी 252 इसका सवाल का आंसर था। आई थिंक ऑप्शन बी इसका सी था मेरे ख्याल से, या बी ऑप्शन था उस क्वेश्चन का। तो आप इसको देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, इसी के लिए मुझे ये टॉपिक पढ़ना पड़ा। आई थिंक ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे क्या क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको समझाई। बिल्कुल आपको समझ में भी आई होगी। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आई है तो थंब अप करके दीजिए, मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि सर बहुत अच्छा आपने पढ़ाया है। ऐसा आपका प्रयास आपका बहुत ही अच्छा है, मेहनत करते हो आप मेरे लिए। तो गुड लक लिख के जरूर भेज दीजिएगा कि सर बहुत कुछ अच्छा होगा आपके लिए लाइफ जिंदगी में, ऐसे ही आप घर चलते रहिए। आपके मैसेज से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम थोड़ा सा और मेहनत करेंगे और आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक आशा और मन यही है कि आप जरूर मैसेज करेंगे और जरूर इस फीडबैक को हमारे साथ में जोड़ेंगे। तो थैंक यू डियर ऑल, लव यू टू, बाय।